कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी का हम आनंद ले रहे हैं। और आप जानते हैं कि आज के दिन को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? वैकुंठ चतुर्दशी कहा गया है। अब प्रश्न आगे है कि वैकुंठ चतुर्दशी का अर्थ क्या है? इसे हरिहर मिलन की बेला भी कहा गया है। जब भगवान शिव और भगवान विष्णु जी का मिलन होता है, उसे भी वैकुंठ चतुर्दशी कहा गया है। और आज से ही देव दीपावली भी आरंभ हो रही है और कल पूरी धूमधाम से मनाई जाएगी। आज देवी देवताओं ने अपने दीपक जलाना आरंभ कर दिए हैं। कल देव दिवाली मनाई जाएगी। साधारण मनुष्यों की दिवाली तो हो चुकी है कुछ दिन पहले, पर देव दिवाली जब 33 कोटि देवी देवता एक नहीं अनेकों दीपों को प्रज्वलन करके देव दिवाली मनाने के लिए जब काशी में आते हैं, भगवान शिव की नगरी में आते हैं, मणिकर्णिका घाट पर आते हैं, उसे ही देव दिवाली कहा गया है। तो भगतजनों, ये कथा से आरंभ कर रहा हूं कि वैकुंठ चतुर्दशी है, फिर हम आगे प्रवेश करेंगे, क्योंकि आज का जो पर्व है बहुत महान है। और एक बात कह दूं, आज का ये दिन, आज का ये पर्व हर किसी की जिंदगी को, हर किसी की किस्मत को बदल सकता है। और इसमें किस्मत बदलने के लिए कोई बड़ा उपाय नहीं है। केवल मात्र 14 दीप, कुछ बेलपत्री और कुछ तुलसी दल, तुलसी पत्र, ये भी अगर आपके पास हैं तो आपकी किस्मत बदल सकती है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान शिव को आनंदित करने के लिए काशी पहुंचे। मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया, भगवान शिव की आराधना में बैठ गए, भगवान शिव के अनेकों नामों का उच्चारण करने लगे, एक एक नाम बोलते और एक एक कमल पुष्प अर्पण करते। 1000 कमल पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करने लगे। और जब आखिरी पुष्प अर्पण करने लगते तो उस समय वो पुष्प भगवान शिव शंकर उसे वहां से चुपके से हटा देते। जितनी बार पूजन किया, एक पुष्प कम पड़ जाता। अब भगवान विष्णु बड़े आनंदित हुए कि प्रभु, आप मेरी लीला को जानते नहीं हैं। अगर आप मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं ना, तो मैं भी लीलाधर हूं। भगवान शिव एक पुष्प कम कर देते हैं, भगवान विष्णु की पूजा अधूरी रह जाती है, आराधना अधूरी रह जाती है। और तब भगवान विष्णु विचार करते हैं कि ये पूरी दुनिया मुझे कमल नयन कहती है। कमल की तरह जिनके नयन है, वही कमल नयन भगवान विष्णु है। तो एक पुष्प जो भगवान शिव छुपा देते हैं, उसी पुष्प के बदले भगवान कमल नयन विष्णु अपनी एक नेत्र को ही भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर देते हैं। और जैसे ही कमल नयन भगवान ने अपने कमल सदृश नयनों को, एक नेत्र को अर्पण किया, भगवान शिव आनंदित हुए, भगवान शिव प्रसन्न हुए। और भगवान शिव ने आकर श्री हरि विष्णु को अपने हृदय से लगा दिया है। और इसे हरिहर मिलन कहा गया है, हरिहर मिलन कहा गया है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, शिव शंकर भगवान की जय। तब भगवान लीला की है, दोनों का मिलन हुआ। कहा, हे श्री हरि विष्णु, आज का तुम्हारा और हमारा मिलन वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाएगा। और आज के इस दिन में जब जब भक्त जन हमें पुकारेंगे और हम दोनों को याद करेंगे, तो उनको एक साथ ही श्री हरि की कृपा भी हो जाएगी, श्री हरि की कृपा भी हो जाएगी। आज भगवान शिव और भगवान विष्णु ने एक दूसरे को गले से लगाया। आहा, एक दूसरे को गले से लगाया है। भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु को भस्म का तिलक लगा दिया है और भगवान विष्णु ने भगवान शिव को आहा चंदन का तिलक लगा दिया है। भगत जनों, भगवान शिव ने अपनी रुद्राक्ष माला भगवान विष्णु को पहना दी है और भगवान विष्णु ने अपनी तुलसी माला भगवान शिव को पहना दी है। हरि हर का मिलन हो रहा है, दोनों आपस में मिल रहे हैं और उस
समय 33 कोटि देवी देवता पुष्पों की बारिश कर रहे हैं और आज ये चतुर्दशी की बेला में 14 दीपक जलाकर उनके चारों तरफ रखे गए हैं और सभी शक्तियों को नमन किया गया है। तब कहा है कि इस मिलन में, इस बेला में जो भगवान शिव और भगवान विष्णु को बुलाते हैं, उनका आह्वान करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उन्हें ध्यान, ज्ञान, स्नान, दान और मोक्ष का सारा फल एक साथ ही प्राप्त हो जाता है। ऐसी है ये वैकुंठ चतुर्दशी। तो आज की इस वैकुंठ चतुर्दशी में अगर आप लोग चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन को धन्य करें, तो फिर इस वैकुंठ चतुर्दशी में सबसे बड़ा जो व्रत है अपने विकारों का व्रत होता है। आज के समय में अधिक से अधिक लोग, ज्यादातर लोग रोगों से पीड़ित हैं। हर कोई व्रत नहीं कर पाता है, तो अपने मन में ऐसा बिल्कुल भी दुख नहीं मनाना कि हम व्रत नहीं कर पा रहे, हमारा बीपी हाई है, हमें शुगर है, हमें ये है, हमें वो है। आप सब इस व्रत का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सबसे बड़ा व्रत अपने विकारों का व्रत होता है। हमारे अंदर की जो विकार है, हमारे अंदर की जो कुरीतियां हैं, हमारे मन के जो कई प्रकार की रूढ़िवादिताएं हैं, द्वंद्व है, ईर्ष्या है, द्वेष है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, उनको एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए जरा छोड़कर देखो, वही वास्तविक व्रत है। वही वास्तविक व्रत है। आप वैकुंठ चतुर्दशी का अगर पूर्ण लाभ पाना चाहते हैं, तो और अगर आप कुछ ना कर पाएं, तो आज रात्रि, मध्य रात्रि में इनका जो पूजन है वो किस समय होता है? मध्य रात्रि में लगभग 11 बजे से 12:30 बजे के बीच में अगर आप पूजन कर सकें तो क्या करें? बड़े प्रेम के साथ आप भगवान शिव और भगवान विष्णु की कोई आपके पास प्रतिमा हो, या आपके घर के पास कोई मंदिर हो, वहां चले जाएं, या अपने घर में ही आप दोनों की प्रतिमा रखें। उनका बड़े प्रेम भाव से जैसा पूजन आप जानते हैं, जैसी विधि आप जानते हैं, साधारण कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए भाव अधिक चाहिए, पूजा विधि विधान कम भी हो जाए तो कोई बात नहीं। वो हमारे विद्वान लोग कहते हैं ना, मंत्रहीनम क्रियहीनम भक्तिहीनम महेश्वरा। मुझे मंत्र नहीं आता, मुझे क्रिया नहीं आती, मुझे भक्ति नहीं आती, मुझे विधि नहीं आती, मुझे विधान नहीं आता, मुझे केवल प्रेम करने आता है। भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की प्रतिमा अपने सामने विराजमान कीजिए, बड़े प्रेम भाव से उनका सूक्ष्म पूजन कीजिए। आज का ही एकमात्र दिन ऐसा है पूरे साल में जब भगवान शिव के ऊपर तुलसी दल चढ़ता है और भगवान विष्णु के ऊपर बेलपत्री चढ़ती है। आज का ही एकमात्र दिन है जिस दिन भगवान शिव के ऊपर आप भगवान विष्णु का प्रिय चंदन चढ़ा सकते हैं और भगवान विष्णु के ऊपर भस्म का स्नान करा सकते हैं। आज का ही प्रिय दिन है जब आप भगवान शिव को तुलसी की माला पहना सकते हैं और भगवान विष्णु को रुद्राक्ष की माला पहना सकते हैं। उनका पूजन करें, उन दोनों को पुकारें। अगर याद हो सके तो सबसे मुख्य श्लोक, एक मंत्र आपको देकर जा रहा हूं कि भगवान शिव और श्री हरि विष्णु, हरि और हर के मिलने के लिए सबसे मुख्य जो मंत्र है जिसके द्वारा आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं, उस मंत्र को बड़े प्रेम से सुनिएगा। शिवाय विष्णु रूपाय विष्णवे शिव रूपिणे यथांतरम न पश्यामि तेन तौ दिशतः शिवम्। सबसे प्रमुख जो मंत्र है, सबसे प्रमुख जो श्लोक है, हरिहरात्मक स्तोत्र, सबसे मुख्य श्लोक, मुख्य मंत्र जिसके द्वारा आप प्रसन्न कर सकते हैं।
और अगर आपको ये मंत्र याद नहीं रहता है तो मात्र आप ओम होम जूम सा या ओम नमः शिवाय कहें और हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। एक एक माला भी अगर आप ओम नमः शिवाय की या फिर हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय की कर देते हैं तो आपका पूजन पूर्ण हो जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी का पूरा लाभ आपको मिलता है। और उसके उपरांत अर्धरात्रि में आप 14 दीपक जलाएं। कितने दीपक जलाएं? धनतेरस में कितने दीपक जलाते हैं? 13 जलाते हैं और इसमें 14 दीपक जलाते हैं। तो 14 दीपक का जो लाभ है, बड़े प्रेम से आप मिट्टी के दीपक बनाइए, देसी घी डाल दीजिए या तिल का तेल डाल दीजिए, उन दीपकों को बड़े प्रेम भाव से आप प्रज्वलन कीजिए। परंतु इन दीप को आप जलाकर कहां कहां पर विराजमान करते हैं, कहां स्थापित करते हैं? सबसे पहले अपने घर में चलें। अपने घर में सबसे अच्छा स्थान कौन सा है? जहां पर आपने भगवान को बिठाया है, सबसे पहले आप भगवान के पास एक दीपक लगा दीजिए। उसके बाद दूसरा दीपक, उस भगवान की कृपा से ये शरीर चल रहा है और शरीर चल रहा है भोजन से, तो जहां भोजन बनता है, जहां आपकी रसोई है, वहां आप दूसरा दीपक रख दीजिए। तीसरा दीपक, पितरों की कृपा से, देवताओं की कृपा से हमारा कल्याण होता है, तो पितरों के नाम पर आप तीसरा दीपक अपने घर में, जहां आप पानी रखते हैं या पानी का आपका कोई नल जहां पर है, शुद्ध पानी आपने रखा है, वहां आप तीसरा दीपक रख दीजिए। चौथा दीपक आप अपने आंगन के श्रृंगार, जिसे तुलसी माता कहते हैं, वहां आप रख दीजिए। पांचवा दीपक और छठा दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार, मेन गेट के दोनों तरफ रख दीजिए। ये आपके घर के स्थान हैं जहां आप आसानी से अर्धरात्रि में भी दीपक को रख सकते हैं। 11 से 12:30 बजे का समय है। भगवान का नाम जपते रहें और देखिए कितनी अद्भुत लीला है। आपको आज योगियों महायोगियों की तरह भक्ति करने का मौका मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपने 6 दीपक रख दिए। 7वां दीपक आप कोशिश करें कि बेल वृक्ष अगर कोई है, बेलपत्री का वृक्ष नहीं है, तो वहां पर रख दें। 8वां दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे रखें। 9वां पीपल के वृक्ष के नीचे रखें। 10वां अपनी गौ माता के निकट या गौशाला के बाहर रख दें। 11वां आप शिव मंदिर के पास रखें। अगर मंदिर खुला है तो अंदर विराजमान करें। उसके बाद 12वां दीपक आप नारायण भगवान या श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पण करें। 13वां आप किसी नदी या घाट के ऊपर, आप अगर आपके आसपास कोई झील है, नदी है, शुद्ध जल जहां है, वहां आप विराजमान करें। और 14वां जो दीपक है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सभी देवी देवताओं के नाम पर इकट्ठा है, अगर कोई भूल चूक रह गई इन दीपकों में, उस भूल चूक को भी जो दूर करता है, तो 14वां जो आपका दीपक है, उसे आप अपने घर की छत के ऊपर रखें। छत के ऊपर जगह नहीं है तो आप नदी के पास ही रख सकते हैं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, बहुत भक्तों को लग रहा होगा कि बड़ा लंबा चौड़ा विधि विधान है, क्या करेंगे? घर के अंदर तो रख भी दें, पर बाहर कहाँ जाएंगे? तो मैं जानता हूं कि कलयुग में लोग हर चीज में शॉर्टकट चाहते हैं, ऑनलाइन चाहते हैं सिस्टम, तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने भी थोड़ा ऑनलाइन कर दिया है। तो आप क्या करें, जो आपको हमने 6 दीपक आपके घर में बताए, उन्हें उस स्थान पर रखें। उसके अलावा ध्यान से सुनना, आप गंगा जी के निकट नहीं, आप यमुना जी के निकट नहीं, आप किसी शिव मंदिर के निकट नहीं, आपके घर के पास बेल वृक्ष नहीं है, आपके घर के पास आंवले का वृक्ष नहीं है, आपके पास पीपल का वृक्ष नहीं है, तो क्या करें? एक छोटी सी लकड़ी की चौकी लें। लकड़ी की चौकी के ऊपर एक वस्त्र, थोड़ा सा तो काम करना पड़ेगा, एक वस्त्र बनाए। माता एकदम से बना देती हैं 2 मिनट में। पीले रंग का वस्त्र लें और लाल रंग की उसमें किनारी लगा दें, जिसे आप गोटा कहते हैं।
पीले रंग का वस्त्र लें, लाल रंग की किनारी लगा दें, उसके साथ उस चौकी को ढक दें। भगवान शिव और भगवान विष्णु के नाम का ये वस्त्र वहां पर बिछाएं और उसके ऊपर ही आप बाकी के सभी दीपकों को बिल्कुल सिस्टेमेटिक लाइन लगाकर रख दीजिए। हो सके तो इतना जरूर कर दें कि जो मैंने कहा कि पहली बात आंवले का वृक्ष, बेल वृक्ष, पीपल का वृक्ष, अगर इनका एक एक पत्ता भी आप अरेंज कर दें तो दीपक के नीचे वो पत्ता रख दें और बाकी सभी दीपक वहां रखें। आप तीर्थों में जाते हैं, गंगा यमुना गए हैं, वहां का जल लाए हैं तो थोड़ा थोड़ा जल एक कटोरी में भरकर वहीं उस चौकी पर रख दें। और उसी प्रकार से अगर आप तीर्थों की मिट्टी लेकर आए हैं तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी वहां एक पात्र में रख दें, वहां पर बैठकर आरती करें और भगवान को पुकारें, हे प्रभु मेरी पूजा में जाने अनजाने से कोई कमी रह गई हो तो उस कमी को भी आप करना। मैं समर्थवान नहीं हूं, मैं अर्धरात्रि को बाहर नहीं जा सकता, इसलिए मेरे सारे 14 के 14 दीपों का दान आप स्वीकार करें और मेरे जीवन को धन्य करें, धन्य करें, धन्य करें। हरि और हर दोनों का मिलन हो रहा है, दोनों की कृपा आपको मिलेगी आज की इस पवित्र वेला में। जो 14 दीपक का दान करता है, हरिहर का पूजन करता है, उनके जीवन में दोनों ही मिल जाते हैं, हरि भी मिल जाते हैं और हर भी मिल जाते हैं। और कलयुग में पार जाने का सबसे मेन सूत्र क्या है? स्नान, ध्यान, ज्ञान और दान। ये 4 स्टेप अगर आपने पार कर दिए तो आपको सब कुछ मिल गया। तो सिद्धयोगी धाम के इस पावन ज्ञान गंगा के प्रवाह में हमने आपको गंगा जाने के लिए नहीं कहा, आपको यमुना जी के पास जाने के लिए नहीं कहा। सिद्धयोगी धाम में गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया तो क्या कहा? हे अर्जुन, योगी वो नहीं है, योगी वो नहीं है जो गंगा जल लाने के लिए हरिद्वार जाए, योगी वो नहीं है जो गंगा जल लाने के लिए हरिद्वार जाए, योगी तो वो है जो अपने पास के किसी भी पानी को हाथ में पकड़ ले और गंगा मां स्वयं दौड़ती हुई वहां आ जाए, वो योगी है, वो योगी है।